हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लीगली स्पीकिंग। आज का टॉपिक है हमारा डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इन द लीगल प्रोफेशन। सबसे पहले तो अहमद आप ये बताएं कि क्या औरतें फेस करती हैं डिस्क्रिमिनेशन जब वो लीगल प्रोफेशन में आती हैं? मुझे ये तो नहीं पता जी डिस्क्रिमिनेशन कौन फेस करता है, पर मुझे ये पता है कि पाकिस्तान की हर कैटेगरी में, चाहे वो आदमी है, औरत है, गरीब है, मजलूम है, एम्प्लॉयर है, डिस्क्रिमिनेशन होती है। विच इज़ वाई वी हैव आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 ये कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स या किसी चीज़ पर, कास्ट, क्रीड, आपने नहीं डिस्क्रिमिनेट करना। दैट्स नॉट द रियल इशू। द रियल इशू इज़ कि हम हमेशा से सुनते आए हैं कि मेल डोमिनेटेड प्रोफेशन, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। इफ़ यू वांट टू कॉल इट मेल डोमिनेटेड जस्ट बिकॉज कि उसमें आदमी ज़्यादा हैं, तो इसका जवाब मैं ये दूंगा कि बिकॉज उसमें खवातीन कम है। डोमिनेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेल ज़्यादा ऑप्ट करते हैं फॉर दिस प्रोफेशन। खवातीन, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब वो इस प्रोफेशन में आती हैं, दे आर नॉट विलिंग टू डू लिटिगेशन। बट एक मिनट, बैरिस्टर फातिमा शाहीन आप बताएं, डिस्क्रिमिनेशन होती है? डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल होती है। मैं चाहूँगी कि अहमद को हम रिमाइंड करवाएं कि हम लीगल प्रोफेशन पर से की बात करें। आर्टिकल 25 तो और भी बहुत चीज़ों पर अप्लाई करता है, लेकिन टॉपिक ऑफ द डे जिस तरह कि आपने जिक्र किया वो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन खवातीन के साथ होती है कि नहीं होती है। बिल्कुल होती है, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वी आर having an open conversation on this। ना सिर्फ उनके बैरियर्स की हद तक, जब वो एंटर करती है उनकी सस्टेनेबिलिटी की हद तक, इनफैक्ट हर प्रैक्टिकल फेज के अंदर। तो मुझे नहीं समझ आ रहा आप कैसे ये बात कह रहे हैं। मैं डिस्क्रिमिनेशन इस चीज़ को कहती हूँ। अगर आप इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे कि मैंने अदालत नहीं जाना, बहुत गर्मी है, तो दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। मैं कंप्लीट कर दूं। अगर आप इस चीज़ को कहेंगे कि सर मैंने कॉर्पोरेट काम करना है, दफ्तर में बैठ के बाहर जाना बड़ा मुश्किल है, तो दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। जब आप अदालत में जब आप अदालत में जाते हैं, जज साहब आपसे सवाल पूछते हैं, कानून का सवाल, आप उसका आंसर नहीं दे पाती और आपको आगे से वही झाड़ पड़ती है जो कि मुझे भी पड़ती है, और आप आगे से नाराज़ होकर बाहर आके कहती हैं कि जी क्यों मुझे डांट रहा है। दिस इज नॉट डिस्क्रिमिनेशन। आप जिस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही हैं, मेरी तो समझ से बाला तर, वो किस चीज़ को आप डिस्क्रिमिनेशन इस चीज़ को जो आप बातें सारी कह रहे हैं, ये जेनेरिक ही अप्लाई मर्दों के ऊपर भी कर सकते हैं। कहीं मर्द भी बहुत सुस्त होते हैं, वो प्रैक्टिस नहीं करते, पढ़ लेते हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का जो मेरे नज़रिए में एक व्यू है वो ये है कि ख़वातीन को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जब वो आती हैं, एंटर करती हैं प्रोफेशन में। जिसका मतलब ये कि अगर मैं एक औरत हूँ, ठीक है, मैं एक लॉ फर्म में काम कर रही हूँ और मैं एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रही हूँ, मुझे इजाज़त नहीं दी जाएगी कि कल जाके मैं अपने क्लाइंट को लिटिगेशन के उसको रिप्रेजेंट करूँ। डिस्क्रिमिनेशन जब मैं कहती हूँ, मैं ये इसका मतलब ये है कि एक क्लाइंट अगर एक मीटिंग में बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो मेरे साथ डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। उसकी प्रेफरेंस ये नहीं होगी कि हाँ जी फातिमा शाहीन जाकर कल मेरा जो है कोर्ट में केस रिप्रेजेंट करे। उसकी ये होगी प्रेफरेंस ऑन द कॉन्ट्री कि अहमद पंसोटा साहब करें, बिकॉज ही इज़ अ गाय, ही इज़ लाउड एंड ही कैन बी एग्रेसिव। तो जो हमारे टिपिकल स्टीरियोटाइप्स हैं अबाउट खवातीन, वो इन इटसेल्फ ही बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। और उनको I never said they are lazy. I never said they are lazy. I said अगर ये हो तो मेरा premise, that sounds like a really bad association. Yeah, I know. I have to deal with one person at a time. See, आपकी बात का जवाब देता हूँ। आप अपनी स्पेस खुद क्रिएट करते हो, आप अपनी स्पेस किसी से मांगते नहीं हो। अगर आप ये कह रही हो, the assumption is, which I don't believe in, आपकी बातों से लग रहा है कि मैंने आदमी से ये सब चीज़ें लेनी है। क्यों आपने ये क्यों अस्यूम किया कि एक लॉ फर्म जो है उसका मालिक जो एक आदमी है? पाकिस्तान की बेशतर लॉ फर्म, ये बातें फैक्चुअली सच हैं। बाकी कितनी खवातीन है, विद द एक्सेप्शन ऑफ आसमा जहांगीर साहिबा जिनके साथ मैंने खुद काम किया है, हिना जलानी साहिबा, उनके साथ आप काम कर रहे हैं, सारा बिलाल, कितनी नोटेबल खवातीन है। अगर खवातीन को स्पेस की मौका ही नहीं मिल रहा कि वो सिस्टम में एंटर करें, तो ऑब्वियसली उनकी एक्सपेक्टेशन इनएविटेबली आप जैसे मर्दों के साथ होगी। आपने नाम, सबसे खूबसूरत नाम, मेरे तो पसंदीदा खवातीन का नाम लिया है। सबसे पहले आसमा जहांगीर साहिबा से बात करते हैं। इसी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में बकौल आपके एक सेकंड, शी वन द इलेक्शंस, सुप्रीम कोर्ट बार की सदर, किसी आदमी की जरूरत नहीं थी उनके साथ किसी किस्म की बात कर जाए। तो क्या हम समझो कि सुपर ह्यूमन थी या क्या थी? वो खातून थी, शी मेड हर वे फ्रॉम डे वन, शी वाज इन लिटिगेशन। देखिए, आप इस चीज़ को एक्नॉलेज करें, खवातीन की मेन प्रेफरेंस जो है वो लिटिगेशन नहीं होती, जो कि मैं बहुत सीरियस और बहुत जोर से कहता फिर रहा हूँ। मैं एक खातून की हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, शी इज़ अ लेडी लॉयर, सना फरूख। वो हमारे दफ्तर में काम करके गई, शी इज़ प्रेजेंटली वर्किंग फॉर JPP, मेरे ऑफिस की बेस्ट लिटिगेशन करने वाली खातून थी। क्या वजह थी? उसकी वजह ये नहीं थी कि कानून उनको ज़्यादा आता है या हमें कम आता है। उसकी वजह ये थी, शी वाज ब्लेटेंट, जाती थी, प्रेजेंस थी उनकी, कोर्ट में जाके अपनी जगह खुद क्रिएट करती थी। अहमद, बात ये नहीं है अपनी जगह इंसान खुद क्रिएट करता है, लेकिन उसके लिए खवातीन के लिए औरत चाहिए। अच्छा, मैं ऑन द कॉन्ट्री भी इसको आर्ग्यू करती हूँ, लेकिन ऑन द कॉन्ट्री सिस्टम को भी तो कंड्यूसिव होना चाहिए ना, उसको फैसिलिटेट करने के लिए। सिस्टम ऑब्वियसली मर्दों की मेजॉरिटी है, कितनी खवातीन हैं? जज पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, ठीक है, आपको जज का प्रोसेस है जो करते हैं
इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका all have had लीडरशिप पोजीशंस में पाकिस्तान में कितनी खवातीन है जो अटॉर्नी जनरल एक भी अच्छा अभी दो खवातीन अभी जो दो खवातीन सवाल नहीं पूछ सकती मुझे उनके भी आ रहे हैं जब सारी सोसाइटी ही मैक्सिमम आप जैसे मर्द हजरात से कॉन्स्टिट्यूट करती है तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेशन भी आप लोगों से ही ना लेजिटिमेटली सो राइज करेगी। एलिमेंट तो आप यहीं से देख सकते हैं। आसमा जहांगीर साहिबा की एग्जांपल दे रहे हैं सो आसमा जहांगीर साहिबा इज एन एक्सेप्शन इन द सेंस दैट शी वाज बिकॉज आई टेल यू एक मिजाज की भी बात होती है। खवातीन जो होती है आम तौर पे बड़ा बेसिक सा बड़ा मशहूर मुहावरा है, यू टेक पीपल एज यू फाइंड देम। आसमा वाज नहीं एक सेकंड देयर पीपल व्हाट आई एम सेइंग इज पीपल नीड टू बी मोर कंड्यूसिव, दे नीड टू बी मोर एक्सेप्टिंग टुवर्ड्स वुमेन कीपिंग इन माइंड देयर जनरल मेकअप। खवातीन को एक सेकंड खवातीन के मिजाज के अलावा मैं पर्सनालिटी एंड मिजाज मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें एक सेकंड मिजाज एंड पर्सनालिटी एंड दी सिस्टम एनवायरनमेंट दैट दे गेट। जो आप बात करें उस पर भी मैं आ रही हूँ। कोई खवातीन एक बहुत रेयर माइनॉरिटी होगी 5% आई थिंक इन माई 10 years ऑफ प्रैक्टिस जो कि चाहती नहीं कि वो प्रैक्टिस करें। वो शुरू से उन्होंने सोचा होता है वो पॉलिटिकल साइड पे चली जाएंगी, ब्यूरोक्रेसी परसू करेंगी, एकेडमिया में चली जाएंगी, लेकिन मेजॉरिटी उन खवातीन की है जो कि जाके डिसअपॉइंट होकर फिर वो अपना रास्ता मोड़ती। तो आप मानते हैं कि औरतों को दे हैव टू ट्राई रियली हार्ड, दे हैव टू डेवलप अ थिक स्किन टू बी एबल टू गेट टू वेयर आसमा जहांगीर वाज। तो ये 50,000 औरतें जो एंटर करती हैं इस वर्क फोर्स में उसमें से एक कर लेगी, दो कर लेगी, तो बाकी डोंट हैव अ फेयर चांस। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बताऊं एंड दिस इज नॉट कि मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस डिबेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। आई हैव अ फीलिंग, आई पर्सनली बिलीव इन दिस बिकॉज मेरे पास खवातीन काम करती रही हैं, दे आर फार मोर हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट देन मैन। लेकिन इस दोनों have a better work ethic, but I don't stereotype it. But I don't need your endorsement on that. I'm just trying to tell you. Point ये है कि जब ये बात भी है, ये दोनों issues भी हैं और उनके पास ये they are equipped to enter this profession with force, तो फिर क्यों नहीं वो आती? देखिए सवाल ये है कि you can never make your space in a मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। क्यों नहीं आती? आप इन्वेस्टिगेशन शीरी मजारी है, मैं आपको छोटे-छोटे एग्जांपल देता हूँ। पॉलिटिक्स हैं, शीरी मजारी है, she is the most trusted companion of इमरान खान। सारी कैबिनेट वहाँ बैठती है, वाई हार्ड वर्किंग है, उनकी बात क्यों मैं पूरा वजन देता हूँ। इसी तरह जब आप आसमा जहांगीर की बात करती हैं तो आसमा जहांगीर के लेवल पर मेहनत करना ये नहीं है कि आसमा जहांगीर साहिबा ने बहुत कोई ऐसा काम एक्सेप्शनल किया है। आसमा जहांगीर वॉज जस्ट परसिस्टेंट। इसी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में किसी की जरूरत नहीं थी उन पर उंगली उठाए, नॉट बिकॉज शी वाज अ बॉडी बिल्डर और समथिंग, उनसे डरते थे बिकॉज उनका एक स्टांस था जिस पर वो सारी जिंदगी खड़ी नहीं। मैं कहता हूँ आप इस प्रोफेशन में आए तो सही। So आप हर वक्त एक डिफेंसिव मोड रखो अपना, when you go to court no ऑफेंसिव रखो। आपको हरासमेंट होती है रिपोर्ट करो, कुछ होता है केस फाइल करो, आपके खिलाफ आदमी आपको मौका नहीं देते, जजेस आपको तंग करते हैं, रेज दैट विद द चीफ जस्टिस। आपकी इस वक्त हमारी वी गॉट अ ब्रिलियंट जज इन लाहौर हाई कोर्ट आयशा मलिक साहिबा, इतनी अच्छी जजमेंट्स पास करी। होता ये कि लिटिगेशन में से लोगों को एलिवेट किया जाता है हाई कोर्ट में। लिटिगेशन में खवातीन, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी नाम जब कंसिडर हो रहे थे हाई कोर्ट के जजेस के लिए, लिटरली ऐसी खातून उनको मिल ही नहीं रही थी जिसने इस हद तक केसेस फाइल किए हों। इवन जस्टिस आयशा मलिक साहिबा भी जब एलिवेट हुई हैं उस टाइम पर उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस शुरू नहीं की, बट शी वाज सो ब्रिलियंट दैट शी वाज एलिवेटेड। यू विल नॉट सी अ सिंगल मेल लॉयर जिसकी सुप्रीम कोर्ट की वकालत ना और वो एलिवेट हो जाए, लेकिन वो हुई बिकॉज शी वाज ब्रिलियंट। मेरा पॉइंट ये है इस जगह में आके रिकग्नाइज करवाओ अपने आप को। जी ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव समझ आता है। फातिमा, व्हाट वुड यू लाइक टू ऐड? देखिए जो इन्होंने एग्जांपल्स दी वो बड़ी अच्छी हैं सुनने में एग्जांपल्स, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारी जो है पॉपुलेशन वी कंप्राइज मोर देन 50% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। ठीक है, तो अगर इन्हीं स्टेटिस्टिक्स को हम ट्रांसलेट करें, ये कैबिनेट का हवाला दे रहे हैं कितनी खवातीन मिनिस्टर्स हैं, उसमें जजेस का हवाला दे रहे हैं कितनी जजेस हैं। इंडिया में आप देखें 3 सुप्रीम कोर्ट की जजेस खवातीन हैं, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश में 7 हैं, ठीक है बेसिकली। उसके अलावा आप ये देखें कि कितनी खवातीन, जो कि पॉइंट मैं अर्लियर भी मेंशन कर रही थी, सीनियर लीडरशिप पोजीशंस में, चाहे वो लॉ फर्म्स को आप उठा के देख लें, ठीक है। सो एक बैलेंस होना चाहिए। व्हाट ही इज सेइंग इज द एक्सेप्शन टू द रूल। आई वांट वुमेन टू बी इंक्लूडेड इन दैट ऑल इंक्लूसिव पूल। आपने मेरे सवाल का जवाब खुद ही शुरू में दे दिया कि बैलेंस जो है वो 60-40 है। 60-40 बैलेंस के सेंस में पॉपुलेशन वाइज ना मोर देन 50%। इम्तिहान में तो नहीं आदमी जाके रोकता कि इम्तिहान ऐसे नहीं देना। मैं मेरा स्टेप बाय स्टेप सुनते जाइएगा कि इम्तिहान में भी आदमी खड़ा होता नहीं, ये नहीं लिखना, ये लिखना है। इम्तिहान आपका ठीक हो गया, आप पास कर गए, लॉ के लाइसेंस में भी आदमी नहीं रोकता होगा लाइसेंस ले लेना। एक सेकंड मेरी बात सुने, लाइसेंस भी मिल गया, हाँ इधर आके आदमी रोकता है कि जी आपने कोर्ट में नहीं जाना,
कौन रोकता है आदमी? एक सेकंड मेरे पास आए, एक सेकंड, मैंने तो कभी नहीं रोका, किसी आदमी ने रोका। एक सेकंड अहमद, आप एक्सेप्शन है। नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। आप कोर्ट में नहीं जाना चाहती हैं, बात ये नहीं है। कोर्ट में जब आप इसमें बात ये है कि एक वो कैटेगरी खवातीन की जो रेयर माइनॉरिटी, आई रिपीट 5% की, जो डॉक्टर्स की प्रोफेशन में भी होगी, शायद इंजीनियर्स की प्रोफेशन में भी होगी, ठीक है ना, जो कि पढ़ लिख लेती हैं लेकिन वो हार्डकोर उस प्रोफेशन को परसू नहीं करती, उसके और जो पेरिफेरल प्रोफेशन होते हैं उनको, डोमेस्टिकेटेड ज़्यादा होती है, उनको करना चाहती है। लेकिन 95% बीइंग अ वुमन माई सेल्फ, एंड आप मेरे साथ आई थिंक इस बात पे इत्तेफाक करेंगी कि बिल्कुल मैंने लिटिगेशन की फॉर अ गुड 7 years। क्या प्रॉब्लम आया आपको? बेसिकली मुझे प्रॉब्लम जो आया वो तो काफी चीजें तो मैं ऑफ कोर्स ऑन उस पे नहीं कहूंगी, लेकिन ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेशन वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। देखिए हम यहाँ पे you're treated in court, but let me just establish, I'm not naming the people that I've worked with. ठीक है, let me establish a fact। हम यहाँ पे अपने personal experiences discuss नहीं करने। We understand that there is an issue with the legal system over here. It doesn't reflect the strength and the ratio of the population. अच्छा, मैं एक बात दोबारा ठीक है, आप देखिए अगर 100 and I think 171 members होते हैं तो all the bar councils में से only 1 is female. तो I think there is some kind of disparity. So उस अगर आप I'm sure आप बाकी just legal system में जो issues होते होंगे, whether it's bar vocational training या और भी कोई भी इस तरह के fundamental rights के issues हैं, आप उनको address करते हैं, you try to understand the other's perspective as well. तो stats पे बात करें, personal experience आपका फर्क होगा, आपका फर्क होगा। मेरा एक सवाल है, जब आप कहते हैं कि हालात कंड्यूसिव करें, डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करें, आपको मैंने बता दिया 3 स्टेप्स तो मैंने बता दी, इम्तिहान देना, पास होना, लॉ का लाइसेंस मिलना। अब आप मुझे बताएं, हम भी चाहते हैं मर्द हजरात आपकी ज़बरदस्त रहनुमाई कि हम किस तरह आपकी डिस्क्रिमिनेशन खत्म करें कि सुबह आप लोग तैयार हो जाएं, अदालत में आर्ग्यू करें। मेरी बात सुने, इस तरह से खत्म करें, सिस्टम को ज़्यादा एक्सेप्टिंग बनाएं, सिस्टम को ज़्यादा डाइवर्स बनाएं, जनरल बात ना करें। सिस्टम देखिए मर्द हजरात मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सिस्टम को। आप मेरी एसोसिएट हैं, अस्यूमिंग मान लें। I think I should have mentioned this before. I want to know the practicality. I'm telling. सुबह से आप मेरे दफ्तर आए, मैं आपके लिए क्या करूं तो आप बता दीजिए। मैं बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। पहली बात तो ये है कि ये नैरेटिव समझने की कोशिश करें कि हम ये नहीं कह रहे कि men discriminate, हम कह रहे हैं सिस्टम इस तरह का इन प्लेस सिस्टम में कार्टून से, सिस्टम में आप जैसे मर्द हजराती थे जो चले सिस्टम में मर्द हैं, सिस्टम में औरतें भी हैं। So system is discriminatory against women. System मैं ये नहीं कह रही, अभी तक हम उसे आर्गुमेंट में नहीं आए रमला, बात ये आदमी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, सिस्टम में आदमी और औरतें भी हैं, लेकिन औरतें चाहती हैं कि सिस्टम ठीक हो। You're adding words to my own head. मैं कह रही हूँ जी कि सिस्टम is patriarchal, सिस्टम is discriminatory। अब मसला ये कि सिस्टम में इस वक्त डोमिनेंस आदमियों की है, राइट? सो हर बंदा whether it's a man or that little percentage of women in the system, वो अपने आप को अपनी responsibility, अपना role समझे कि भाई how to make it a more equal level playing field for women entering litigation, women entering offices. हम उनके लिए how can we accommodate, how can we address not just entering, Ramla, sustaining, because even if they have to get to the top, they have to sustain themselves for a certain period of time to be able to get, because a recent positive रखें, एक तो आप उनको वो flexible working arrangements provide करें, ठीक है ना, जिस तरह के मर्दों को मिलती हैं, दूसरा उनको वो जिस तरह के मिसाल के तौर पे अगर एक औरत शादी के बाद काम करना चाहती है, ठीक है, तो उसको आप ये इस बात को मद्देनजर रखें कि उसके घर पे 2 बच्चे हैं जिसका उसने ख्याल भी रखना है, उसके साथ काम भी करना है, ठीक है। सो इन दैट टर्म, सो इस बात पे मैं बोलूंगी जस्ट एज एन एंडिंग नोट, बिकॉज हमारी डिबेट विल गो ऑन फॉर एवर। ये बात मैं बोलूंगी कि आई थिंक ये इस तरह की पॉलिसीज जो आपकी लॉ फर्म्स की होनी चाहिए, दे शुड बी, ठीक है, जेंडर सेंसिटिव, लेकिन एट द सेम टाइम मैं इसका ये मतलब नहीं कि आदमियों की भी ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं हो सकती। आदमियों को भी पैटर्नल लीव्स मिलनी चाहिए। We believe in equality. But to understand कि there's a structural issue over here जिसको हमें address करना चाहिए together, right? Nobody is against. मैं तो सारे प्रोग्राम में, और मैं ये भी ऐड करना चाहूंगी, इंतजार करता रहा कि आप बताएं ये करें, मैं सुबह से शुरू करूं। मेरी बात सुनिए, और well, you know what, start with checking yourself, understand your privilege. Men should and talk to other men around you. If they are discriminated to their associates. मुझे बताएं, Marabla, I seriously want to talk to this. We can talk about that. Men should also talk to women around them, and इस पे I think try to understand. ये भी हम जिक्र करें। I need a takeaway from this program that I should implement tomorrow. और फातिमा शाहीन और रमला कोर्ट्स में हूँ, बताएं मुझे। आप set up an investigation. एक सेकंड, do a thorough report on it and then let's work on it together. Quota set कर दें आप law firms में। Equal training opportunities खवातीन को दें, वही फीमेल्स को दें। देखिए ये बातें अच्छी लगती हैं, UN की रिपोर्ट्स में equal training opportunities। आप मुझे बताइए क्या किस चीज को कह रही हैं? जिस तरह के मैंने मिसाल आपको पहले दी, फैक्चुअल मिसाल दी, अगर आप एक औरत फातिमा शाहीन सुबह 9 बजे मेरे दफ्तर आती हैं, मैं आ जाऊंगी बिल्कुल, ठीक है? नहीं आएंगी नहीं, मैं भी रखा नहीं है, बात तो सुनिए, लेकिन इस प्रेमाइस पे आऊंगी कि आप मुझे
مجھے جو ڈاکیومنٹس دے رہے ہیں جن پہ ریسرچ کرنی, جو میں نے اپنا بریف پریپیئر کرنا ہے, اس کو میں جا کے آرگیو بھی کروں گی. اگر میں آپ کے پاس کام کر رہی ہوں 9 to 5, سنیں ایک سیکنڈ, ٹھیک ہے, تو میری جو اور گھریلو ذمہ داریاں ہیں ان کو مجھے ورک لائف بیلنس مینٹین کرنے کی بھی اجازت دی جائے گی ساتھ ساتھ. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پے جو میری ہوگی وہ اتنی ہی ہوگی جو میرے میل کاؤنٹر پارٹ کی ہوگی فار the same number of hours and hard work. میں آپ کو 3 باتیں بتا دوں بڑی امپورٹنٹ, جی آپ نے تینوں باتیں کی, اینڈ دیز آر ویری امپورٹنٹ تھنگس. آئی ایم ناٹ ڈیبیٹنگ ہیئر فار دا ہیک آف ڈیبیٹنگ, آئی ایگری ود آل آف دیٹ. اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, ویو ہائرڈ مور دین 20-30 فیمیلز ان دا لاسٹ 19 years of my practice, and trust me, ان میں سے کوئی بچی ایکسیپٹ اے فیو they were not ready کہ ہم نے کیس تیار کرنا ہے, سر میں نے دفتر بیٹھنا ہے, سر اس کو دھکا دیں گے, بھیجیں گے, وہ نہیں سن لیں, میں تو ان کی سجیشنس کی جواب دے رہا ہوں. دوسرا فلیکسیبل ورکنگ آورس, ہم کہتے تھے 5 بجے چلے جاؤ, ہم 11 بجے جاتے ہیں, ہم کہتے تھے جاؤ 5 بجے. تیسری پے میرے آفس میں آج بھی اور اس سے پہلے بھی خواتین were the most highly paid, لیکن اس کے باوجود ایکسیپٹ فیو they were not willing کہ جی ہم جا کے عدالت میں کیس آرگیو کریں, سر وہاں کے حالات بڑے خراب ہیں, تو ہم کیا کریں, ہم نے کیے ہیں. دیکھیں یہ جو آپ جس خواتین کے پول کی بات کر رہے ہیں, اس کی میں شروع میں کہہ چکی ہوں کہ کچھ 5% ایسی ہوں گی. بھائی میرے کیس میں تو 100% ہو گیا نا. آپ کا پھر پالا غلط لوگوں سے پڑا ہے نا, بات یہ پالا آپ کا غلط لوگوں سے پڑا ہے, اور اس کی وجہ سے آپ جنرلائز وہ آپ ایک وہ نہیں اسٹیٹمنٹ نہیں میک کر سکتے. I understand your perspective as a law firm کے what he is saying is the exception to the rule. Obviously اگر وہ ہائر کر رہے ہیں associates, then he wants associates who are. آپ ایسے associates کو ہائر ہی نہ کریں, بات یہ. اور ابھی بھی مجھے پھر آپ کہیں گے ڈسکریمنیشن ہے. ایک سیکنڈ نہیں, پھر کیا مطلب ڈسکریمنیشن ہے, وہ تو پھر آپ کا رائٹ ہے نا. ایک دفعہ اور ہائر ہو گئی, ٹھیک ہے, پھر ان کو آپ سسٹین کریں. اس کا کنٹریبیو یہ کہ آپ ان کو انسینٹیوائز کریں, آپ ان کو کہیں کہ جی میں آپ کو ٹریولز دے دیں, کیا دیں, پیسوں کے فارم میں دیں, بونس کٹس دے دیں, کیس ٹو کیس, ٹھیک ہے, اور ٹرپس بھی کرواتے ہیں, بڑے لا فرمز ٹرپس بھی کرواتے ہیں. ایسوسیٹس کو جنرلی لائرز بہت زیادہ ڈانٹتے ہیں. we'll have a session with Ahmed and آپ ہمیں پورا اپنا بتائیں آپ کے کیا ایشوز ہیں with your female associates, and we'll give you a but یہاں پہ ہمیں ڈسکشن اپنی ختم کرنی ہوگی. But I think no, it's a very balanced. If it's discriminatory, you have to voice it out because we're against the system, we're not against men. Of course not. And اس system میں خواتین بھی اس کا ایک بہت important part ہے, not to give off the wrong connotation. And on camera کے خواتین بھی خواتین کے ساتھ discrimination کرتی ہیں, so we are cognizant of that fact and we are highlighting it in the show. For sure, but I think اس سے ہم نے ڈسکشن سے یہ تو سیکھا ہے کہ it's very important to listen to the other side and to میں نے تو سیکھا جی, I don't know about you, but اس کے علاوہ بھی ایک انڈرسٹینڈ کریں اپنا رول, اپنی رسپانسبلٹی, کہ اگر آپ کو لیگل سسٹم میں کوئی اس طرح کا نظر آ رہا ہے, کوئی ڈسکریپنسی, کوئی انفیئر ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے, کوئی ایسے کوئی ڈسکریمنیشن نظر آ رہی ہے کہیں پہ بھی, تو وائس اٹ آؤٹ اینڈ ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, پلے این ایکٹیو پارٹ, بیکاز اپنے پریولیج کو سمجھیں کہ مے بی یو آر پریولیج ان سم وے. And that is the only solution that I can find from this discussion today. But hopefully if you have any comments, any feedback, any valuable addition to our discussion, please post and write to us. Thank you for watching and see you next time.